हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वक्त के साथ साथ आपकी स्किन डिसकलर क्यों हो गई है, वो जगह जगह से अनइवन क्यों हो गई है, या कहीं कहीं से आपकी जो स्किन टोन है वो डार्क हो गई है, डार्क पैचेस पड़ गए हैं जिसको हम स्किन पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी जिसको यूज़ करके आप अपनी स्किन पिगमेंटेशन यानी अपनी डार्कन्ड स्किन को रिवर्स कर सकते हैं, वापस से अपनी नेचुरल स्किन टोन पे ला सकते हैं। येस, स्किन पिगमेंटेशन इज़ रिवर्सिबल, 100% नहीं तो आप 70 to 80% उसको रिवर्स कर सकते हैं बहुत थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट वेरी बेसिक नॉलेज जिसको अगर हम सीख लें तो हम डेफिनेटली अपनी इस स्किन डैमेज को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डिसकलर होती है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ सन डैमेज। स्पेशली हम एशियंस का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 महीने जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सनी वेदर होता है, जिसकी वजह से हमारा सन एक्सपोजर काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग सनस्क्रीन्स यूज़ नहीं करते, सनस्क्रीन्स पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। लोग अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एक से एक महंगी फाउंडेशन, कंसीलर, बहुत महंगी मेकअप प्रोडक्ट्स वो ख़रीदते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ गुड सनस्क्रीन तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी, या तो वो लेते ही नहीं हैं, और अगर वो लेते भी हैं तो वो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। जिसने जो बता दी या जो सनस्क्रीन उनको मिल गई मार्केट में, उन्होंने वो सनस्क्रीन ले ली विदाउट फाइंडिंग आउट कि वेदर वो सनस्क्रीन अफेक्टिव होगी भी या नहीं, वो सन डैमेज को मतलब सन एक्सपोजर जो होने वाला है उसको कॉम्बैट कर सकेगी भी या नहीं। तो इस बारे में लोग बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन ले लें, एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ कर लें, उस पर खर्चा कर लें। आई नो सनस्क्रीन्स आर एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप उस पर खर्चा कर लें तो ट्रस्ट में आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेनली जो आप मेकअप बाय कर रहे होते हैं वो अपने फ्लॉस को हाइड करने के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी फ्लॉस के रूट कॉज तक पहुंच जाएं और उसको ठीक कर दें तो डेफिनेटली आपको अपने फ्लॉस को छुपाना नहीं पड़ेगा व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन अ गुड सनस्क्रीन, क्योंकि जो सन एक्सपोजर है वो सिर्फ आपकी स्किन को डिसकलर नहीं करता। लोगों को ऐसा लगता है कि स्किन डिसकलर हो गई है, घर में रहेंगे फिर ठीक हो जाएगी, हो भी जाती है ठीक, कलर वापस आ जाता है, लेकिन आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो ख़राब होता है, और वो आपको अभी नहीं दिखेगा, 1 2 3 साल में वो आपको नहीं दिखेगा। 10-15 साल कंटिन्यूस जब आपका सन एक्सपोजर रहेगा और आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे होंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा वाज़े फ़र्क नज़र आएगा अपनी स्किन टेक्सचर में कि किस तरीके से आपकी स्किन बहुत ही मतलब बहुत जल्दी वो आपको बूढ़ी लगने लगेगी, एजिड स्किन लगने लगेगी, यानी आपकी जो स्किन की एजिंग है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो सन की रेज़ हैं UVA एंड UVB रेज़, वो सिर्फ आपकी स्किन को डिसकलर नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपके DNA को परमानेंटली डैमेज कर रही होती हैं। जो आपके सेल्स हैं वो स्किन सेल्स हैं, वो उन्हें परमानेंटली डैमेज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में से इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, और आपके जो सेल्स डैमेज होते हैं तो आपकी स्किन जो है उसका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही आप अपने 30s 40s में पहुंचेंगे तो आपको अपनी स्किन किसी बहुत बूढ़े आदमी की स्किन जैसी दिखने लगेगी, अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं की। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पीपल आर वेरी मच अनअवेयर ऑफ इट, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी इस रीज़न को एड्रेस नहीं करते व्हेन इट कम्स टू स्किन पिगमेंटेशन। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दिस हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ योर स्किन लुक्स। सो बेसिकली हमारी स्किन की जो डीपेस्ट लेयर है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं स्किन की, जो डीपेस्ट लेयर है वहाँ पे एक सेल मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। ये मेलेनोसाइट्स जो हैं वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विच इज़ मेलेनिन, जो कि आपकी स्किन को कलर देता है। जैसे कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट स्किन टोन्स, किसी की स्किन टोन बहुत लाइट होती है, किसी की डार्क होती है, किसी की बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो ये बेसिकली हमारी मेलेनिन प्रोडक्शन डिटरमिन कर रही होती है कि हमारा जो स्किन कलर है वो कैसा होगा।
तो अब जो नेचुरली जो मेलेनिन प्रोडक्शन है उसकी वजह से हमें अपना नेचुरल कलर मिलता है विच इज़ परफेक्टली फाइन. किसी का गोरा है, किसी का थोड़ा डार्क है, तो डार्क होना इज़ डेफिनेटली नॉट अ इशू. स्किन आपकी बुरी कब लगने लगती है? जब वो अनइवन होने लगती है, यानी जो आपका नेचुरल जैसा भी कलर था वेदर इट्स लाइट और डार्क, अगर वो अनइवन होने लग जाए, यानी कि कहीं से कुछ और है, कहीं से कुछ और है, कहीं से मेरी स्किन लाइट हो रही है, कहीं से डार्क हो रही है, दैट डज नॉट लुक रियली गुड. वो फिर आपकी स्किन को एक अच्छा लुक नहीं देती. डार्क स्किन्स लुक रियली रियली अट्रैक्टिव. आई लव डार्क स्किन्स क्योंकि जो है बस मुझे अच्छी लगती हैं. तो लेकिन डार्क स्किन पे भी कभी कभार ऐसा होता है कि वाइट पैचेस आने लगते हैं, या वो जो है मतलब वो अनइवन होने लगती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती. इसी तरह जो लाइट स्किन है उस पर होने लगता है कि वो कहीं कहीं से डार्क हो रही है, तो फिर वो भी अच्छी नहीं लगती. तो हमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जो अनइवन जो हमारी स्किन टोन हो गई है उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मेलेनिन. मेलेनिन की प्रोडक्शन हर इंसान में नेचुरली रेगुलेट हुई भी होती है. उसकी जीन्स जो है वो डिटर्मिन कर रही होती हैं, जेनेटिक्स से डिटर्मिन हो रहा होता है कि कितना मेलेनिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे हमारे मेलेनोसाइट्स. तो अब होता ये, अब स्किन जो अपने नेचुरल स्किन टोन से जो मज़ीद डार्क हो जाती है, उसके डार्क होने का रीज़न ये है कि हमारी जो मेलेनिन की प्रोडक्शन है वो अपने नेचुरल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वो कैसे बढ़ती है? हमारी अपनी वजह से. जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है मेलेनिन की प्रोडक्शन को. इंसुलिन जो है वो हमारे मेलेनोसाइट्स, मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है मेलेनोसाइट्स, उनको हाइपर एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उनमें से मेलेनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, और फिर वो जगह जगह हमें डिफरेंट एरियाज़ पे अपने स्किन पे नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिसकलरेशन. जगह जगह से हमारी स्किन का जो कलर है वो अपने नेचुरल कलर से ज़्यादा डार्क होने लगता है, जिसको हम स्किन पिगमेंटेशन भी बोलते हैं या अनइवन स्किन बोलते हैं. तो ये इंसुलिन का ये काम है कि वो ये मेलेनिन की प्रोडक्शन को नेचुरल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. व्हेन आई वाज लाइक इन माय यंगर ईयर्स, मेरी स्किन जो थी वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो गई थी. मतलब अगर अभी मैं अपनी इस स्किन को कंपेयर करूँ उस स्किन से ड्यूरिंग माई यंगर ईयर्स, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. लाइक इट हैज़ चेंज्ड, आई वुड से 70 to 80% मैंने उस चीज़ को जो है वो रिवर्स कर दिया है. जितनी पिगमेंटेशन मेरी पहले थी वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो गई है. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अपने नेचुरल स्किन कलर से डिसकलर हो गई थी, क्योंकि माई बॉडी वॉज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ इंसुलिन. मैं बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाती थी, वीट, राइस एंड बिस्किट्स. देयर वॉज नो प्रोटीन एंड गुड फैट्स इन माई डाइट. ऑल आई वॉज कंज्यूमिंग वॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से मेरी इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरी जो मेलेनोसाइट्स थे वो बहुत ज़्यादा मेलेनिन बना रहे थे, जिसकी वजह से मेरी पिगमेंटेशन हो रही थी. ऑब्वियसली देयर वाज सन डैमेज, देयर वाज अ लॉट ऑफ सन एक्सपोजर था उस टाइम पर भी. लेकिन द अदर रीज़न वाज the excess production of insulin into my bloodstream. and how I got to know कि ये भी एक रीज़न है. जब मैंने अपनी when I got into all this health and fitness regime, और मैंने जो है वो बहुत अपनी डाइट में चेंजेस लाई, I started consuming a lot of protein, a lot of fat. और उस वक्त मैं ये सब कुछ अपनी स्किन के लिए हरगिज़ नहीं कर रही थी, मुझे ये वाली नॉलेज भी नहीं थी. मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं, मेलेनिन क्या होता है, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब मुझे नहीं पता था. ये डाइट चेंजेस जो मैंने उस टाइम की वो सिंपली जस्ट टू लूज बॉडी फैट आई वॉज डूइंग इट. मैंने अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए, प्रोटीन और गुड फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए अपनी डाइट में. एंड आई स्टार्टेड सीइंग सम मेजर चेंजेस हैपनिंग टू माई स्किन. मेरी स्किन जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो गई, मेरी स्किन जो है वो लाइट होना शुरू हो गई, अपने नेचुरल स्किन टोन पे आना शुरू हो गई. पिगमेंटेशन मेरी काफ़ी रिवर्स होने लग गई थी. डिसकलरेशन जो थी, जगह जगह से जो मेरी स्किन अनइवन होने लग गई थी, दैट काइंड ऑफ स्टार्टेड रिवर्सिंग. और फिर उसके बाद जब मैंने इसके बारे में मज़ीद पढ़ना शुरू किया, देन आई गॉट टू नो कि मेरे साथ चल क्या रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी, एंड व्हाई माय स्किन स्टार्टेड टू चेंज अपॉन चेंजिंग माय डाइट, अपॉन चेंजिंग माय ईटिंग हैबिट्स, व्हाट आई वाज ईटिंग. तो आप लोग भी अपना जो स्किन डैमेज है, अपनी स्किन पिगमेंटेशन है, उसको डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं
फिर से कहूँगी पूरा नहीं तो काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, अपनी नेचुरल स्किन टोन के काफ़ी करीब वापस आ सकते हैं, जैसे आपकी बचपन में स्किन थी वो आप दोबारा से अचीव कर सकते हैं बाय सिंपली जस्ट रिड्यूसिंग सन एक्सपोजर। एक तो सन एक्सपोजर रिड्यूस भी करें, कम भी करें, सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारी सनस्क्रीन लगा ली फिर अब जितने घंटे चाहे सूरज में बैठें धूप लें, अब ऐसा भी नहीं है। जहाँ जिस हद तक आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं सन एक्सपोजर को, उसको अवॉइड करें और जब जाना पड़े तो एक अच्छी सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट करके एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करें और फिर ही आप जो है वो धूप में जाएं। सेकेंडली अपने इंसुलिन को जो है वो नीचे लाएं। इंसुलिन को कैसे नीचे लाते हैं इसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस में बात की है, हाउ यू कैन लोअर योर इंसुलिन बाय सिंपली जस्ट decreasing the amount of simple carbohydrates in your diet and the frequency of your meals। अगर आप दिन में 7-8 दफ़ा मील्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप 7 से 8 दफ़ा बार बार इंसुलिन ट्रिगर हो रही है, बार बार वो स्पाइक कर रही है। तो एक तो अपने मील्स की फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस करें, 2 से 3 दफ़ा खाना खाएं, इतनी दफ़ा खाना खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्नैकिंग बिल्कुल कट आउट करें, स्नैकिंग जो है उसके वैसे ही वो स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फ़ैट लॉस के लिए तो है ही बुरी, स्किन के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जो है अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम करें बाय increasing the amount of proteins and good fats into your diet. So I hope you guys liked this video, and if you did, don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, so you don't miss out on any future video. And I'll see you guys in the next video. Bye.